चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के हौसले बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहली बार एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। दरअसल एग्जिट पोल में कई सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से आगे बताया। ऐसे में टीएमसी किन सीटों पर पिछड़ती हुई एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल के सर्वे भी सामने आ गए हैं। कई सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें सबके अपने अपने अनुमान हैं, लेकिन ज्यादातर ने अपने सर्वे में बंगाल में बीजेपी सरकार आने का अनुमान लगाया है। लेकिन कुछ सर्वे ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी करने जा रही हैं। पहले एक बार एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखिए। जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 138 से 159, टीएमसी 131 से 152, कांग्रेस 2, अन्य 1, यानी एक तरह से कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब पोल ऑफ द पोल्स का जो अनुमान है उसे भी एक बार देखिए। मैट्रिक्स टीएमसी 125 से 140, बीजेपी 146 से 161, अन्य 6 से 10, चाणक्य टीएमसी 130 से 140, बीजेपी 150 से 160, अन्य 0 से 5, पी मार्क टीएमसी 118 से 138, बीजेपी 150 से 175, अन्य 0। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। अब आपको जेवीसी एग्जिट पोल के आंकड़ों को इलाके के हिसाब से बताते हैं कि किन इलाकों में किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न हिल्स में जहां 27 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 22 से 25 सीट मिलती दिख रही हैं, टीएमसी को 3 से 5 सीटें, कांग्रेस और दूसरे नेताओं का इस रीजन में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं नॉर्दर्न बॉर्डर में 66 सीट हैं, बीजेपी को 28 से 32 सीट, टीएमसी को 30 से 40 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। अब पश्चिम बंगाल के हाईलैंड्स की बात करें तो यहाँ 55 सीटें हैं, बीजेपी को 33 से 36 सीट, टीएमसी को 19 से 22 सीट, कांग्रेस और बाकी पार्टियों का इस रीजन में खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के डेल्टा रीजन में कुल 38 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी को 8 से 12 सीटें, टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। बाकी पार्टियों का इस रीजन में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और अब बात दक्षिण बंगाल की, जहां कुल 108 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 47 से 54 सीट, टीएमसी को 53 से 61 सीट, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को बीजेपी जहां 4 तारीख का रिफ्लेक्शन मान रही है, वहीं टीएमसी का कहना है कि जनता उन्हें भारी बहुमत से जिता रही है। तो उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ग्राउंड के एग्जिट पोल में बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। भाई एग्जिट पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का। कुल मिलाकर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन असली फैसला 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। तब तक आंकड़ों में जो बढ़त बना रहे हैं वो खुश हैं और जो पीछे हैं वो टेंशन में जरूर हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के हौसले बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पहली बार एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। दरअसल एग्जिट पोल में कई सारी एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से आगे बताया। ऐसे में टीएमसी किन सीटों पर पिछड़ती हुई एग्जिट पोल्स में नजर आ रही है, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल के सर्वे भी सामने आ गए हैं। कई सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें सबके अपने अपने अनुमान हैं, लेकिन ज्यादातर ने अपने सर्वे में बंगाल में बीजेपी सरकार आने का अनुमान लगाया है। लेकिन कुछ सर्वे ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में वापसी करने जा रही हैं। पहले एक बार एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखिए।
जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 138 से 159, टीएमसी 131 से 152, कांग्रेस 2, अन्य 1, यानी एक तरह से कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब पोल ऑफ द पोल्स का जो अनुमान है उसे भी एक बार देखिए। मैट्रिक्स टीएमसी 125 से 140, बीजेपी 146 से 161, अन्य 6 से 10, चाणक्य टीएमसी 130 से 140, बीजेपी 150 से 160, अन्य 0 से 5, पी मार्क टीएमसी 118 से 138, बीजेपी 150 से 175, अन्य 0। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। अब आपको जेवीसी एग्जिट पोल के आंकड़ों को इलाके के हिसाब से बताते हैं कि किन इलाकों में किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न हिल्स में जहां 27 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 22 से 25 सीट मिलती दिख रही हैं, टीएमसी को 3 से 5 सीटें, कांग्रेस और दूसरे नेताओं का इस रीजन में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। वहीं नॉर्दर्न बॉर्डर में 66 सीट हैं, बीजेपी को 28 से 32 सीट, टीएमसी को 30 से 40 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट और अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। अब पश्चिम बंगाल के हाईलैंड्स की बात करें तो यहां 55 सीटें हैं, बीजेपी को 33 से 36 सीट, टीएमसी को 19 से 22 सीट, कांग्रेस और बाकी पार्टियों का इस रीजन में खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के डेल्टा रीजन में कुल 38 सीटें हैं, यहां बीजेपी को 8 से 12 सीटें, टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिलती दिख रही हैं। बाकी पार्टियों का इस रीजन में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और अब बात दक्षिण बंगाल की, जहां कुल 108 सीटें हैं, यहां बीजेपी को 47 से 54 सीट, टीएमसी को 53 से 61 सीट, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को बीजेपी जहां 4 तारीख का रिफ्लेक्शन मान रही है, वहीं टीएमसी का कहना है कि जनता उन्हें भारी बहुमत से जिता रही है। तो उधर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ग्राउंड के एग्जिट पोल में बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। भाई एग्जिट पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ, 180 प्लस बीजेपी अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है मोदी जी का नेतृत्व। कुल मिलाकर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है, लेकिन असली फैसला 4 मई को वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। तब तक आंकड़ों में जो बढ़त बना रहे हैं वो खुश हैं और जो पीछे हैं वो टेंशन में जरूर हैं।